वेलकम टू इग्निशन क्लासेस अगेन। आज हम लोग फिर शेयर एंड डिविडेंड के बारे में ही बात करेंगे, शेयर एंड डिविडेंड को ही सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोगों ने शेयर एंड डिविडेंड के फॉर्मूलाज जितने भी थे हमने सीखे थे, तो आज कोशिश करनी है कि फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है। तो इस चीज को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फॉर्मूला। और ध्यान देना बच्चों, एक एक चीज को आपको ध्यान से देखना है। कुछ सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूलाज को एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए कि हम लोगों ने क्या किया था। राइट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखे थे टोटल नॉमिनल वैल्यू निकालना सीखा था। टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, तो हमने क्या सीखा था बच्चों, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू पर शेयर हम लोगों ने सीखा था। दूसरा फॉर्मूला हमने सीखा था डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला, और डिविडेंड का क्या फॉर्मूला होगा, हमने सीखा था बच्चा डिविडेंड का फॉर्मूला जो आपका होगा रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100 इनटू टोटल नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, डिविडेंड निकल जाएगा। राइट, चलो बच्चों, डिविडेंड निकालने के बाद हमने सीखा था कि अगर हमें ये निकालना हो कि हमने टोटल इन्वेस्ट कितना किया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप कैसे निकालोगे बच्चों, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर। ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। नंबर 4 में आते हैं, 4 फॉर्मूला जो हम लोग सीख रहे हैं बच्चों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे या यील्ड रेट आप कैसे निकालोगे, वो हमें जानने की जरूरत है। और इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लगाया था, टोटल डिविडेंड या डिविडेंड पर शेयर भी हो सकता है। टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू आप 100 करोगे तो क्या निकल जाएंगे बच्चों, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या यील्ड रेट निकल जाएगा। लास्ट फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूज किया था नंबर ऑफ शेयर निकालने का, नंबर ऑफ शेयर निकालने के हमने फॉर्मूले अप्लाई किए थे। नंबर ऑफ शेयर आप कैसे निकाल सकते हो, पहले आप लगा सकते हो टोटल नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू पर शेयर, ये आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। या दूसरा फॉर्मूला आप लगा सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर, से भी आप डिवाइड कर सकते हो तो भी आपके नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे। और तीसरा आप क्या कर सकते हो, टोटल डिविडेंड, अगर आपको टोटल डिविडेंड पता है बच्चों, उसे आप डिविडेंड पर शेयर से अगर आप डिवाइड करोगे तो भी आपके नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, राइट, इस फॉर्मूले को हम लोगों ने बच्चों अप्लाई किया था लास्ट क्लास में। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो मैंने यहाँ पे जस्ट आपको ये फॉर्मूला रिमाइंड करने के लिए दिया है ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि हम लोग ये सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे सॉल्विंग का सम। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों, अब देखो हम लोग एक एक सम को सॉल्व करेंगे। यहां पे आप पहला क्वेश्चन देखो, अजय ओन्स 567। देखो जब भी आप सॉल्व करने जाओगे ना, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना बच्चों। और क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे ना तो पूरे क्लैरिटी से आपको जो जो यहाँ पे दिखेगा उसको आप यहाँ पे लिखते जाना, है ना। बुक से, कॉपी से, क्वेश्चन पेपर से उतार के आप पहले अपने कॉपी पर लाओगे क्या क्या आपको गिवन है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ अजय ओन्स 560 शेयर, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। उसके पास कितने शेयर्स हैं, 560 शेयर्स हैं, तो आप यहाँ पे लिख लो। उसके बाद देखो बोला है द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मतलब एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है वो ₹25 दिया हुआ है। राइट, द कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ 9%। कंपनी ने कितने परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं, आपको 9% कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं। वेरी गुड। कैलकुलेट द डिविडेंड दैट अजय विल गेट। तो सबसे पहले यहां पे आपको निकालना क्या है, आपको यहां पे निकालना है डिविडेंड। ये पहली पार्ट आप समझ जाओ, आपको निकालना है। और दूसरी पार्ट में कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरी पार्ट हमारी जो है रेट
ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI निकालना है मुझे, ठीक है ना। इफ अजय हैड पेड ₹30 फॉर ईच शेयर, मतलब उसने 30 रुपीज फॉर ईच शेयर दिया है अगर, तो हमारा ROI क्या होगा, मतलब जब उसने 30 रुपीज करके खरीदा है, मतलब उस टाइम में उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 30 रुपए करके है, क्योंकि उसने 30 रुपए में खरीदा है बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम उसको पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। आपको यहां दिख रहा होगा, यहां क्वेश्चन में कि 560 शेयर इसके पास है, राइट। 560 शेयर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नॉमिनल वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल नॉमिनल वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, कैसे निकालोगे, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर आप देखो उसके कितने हैं, 560 शेयर हैं, तो 560 शेयर हैं और नॉमिनल वैल्यू पर शेयर कितना है, 25 रुपीज। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या निकल जाएंगे, टोटल नॉमिनल वैल्यू निकल जाएंगे। अब हमें निकालना है डिविडेंड, तो हाउ टू कैलकुलेट द डिविडेंड हमने क्या सीखा था, रेट बाय 100, रेट बाय 100 इनटू टोटल नॉमिनल वैल्यू, ये हम लोगों ने सीखा था बच्चों कि कैसे निकालोगे आप, राइट। तो यहां पे रेट का आपका क्या परसेंटेज है, रेट आपका है 9%, तो आपने यहां पे लिखा 9/100 इंटू टोटल नॉमिनल वैल्यू आपका क्या है बच्चों, 560 इंटू 25 है। तो अब आप इसको क्या करोगे, 25 4 दा काट सकते हो, और यहां पे आप काटोगे तो क्या होगा, 4 1 दा 4 4 4 दा 16, 140 आया। मतलब अगर आप इसे 9 से 140 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डिविडेंड आ जाएगा, कितना आता है एक बार चेक करते हैं। 1260 रुपीज का डिविडेंड यहां पे आ चुका है। तो ये हम लोगों ने देखा किस तरह से हमें डिविडेंड कैलकुलेट करना है। कुछ यहां पे टेंशन नहीं लेना बच्चों, और ना ही आपको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत है। जैसे ही यहां पे आपको बात कर रहा है कि आपको यहां पे डिविडेंड निकालने की जरूरत है, तो तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कि हमने डिविडेंड जब भी कमाया है तो डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही आपको निकालना है, राइट। जितना उसका नॉमिनल वैल्यू होगा आप पहले वो कैलकुलेट करो। जैसे ही आपके टोटल नॉमिनल वैल्यू निकल जाते हैं, आपने कितना परसेंट डिविडेंड कमाया वो देखो। आपने कितना परसेंट कमाया, 9% कमाया है, तो आप यहां पे 9%, और 9% है बच्चों, तो परसेंट को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला को देखिए, रटना नहीं, आपको सिंपल याद रखना है। 9% डिविडेंड चाहिए तो 9% को हटाने के लिए 100 बैठाओगे, और किसके ऊपर निकालना है, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, तो 9/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू के ऊपर आप करोगे तो आपके डिविडेंड आ जाएंगे। जैसे ही आपके डिविडेंड आ गए, अब आपको चाहिए क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इस चीज को आप देखना बच्चों, जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि कितना लगाया, राइट, कितना लगाया, तभी तो आप निकाल पाओगे ना कि आप कितने परसेंट रिटर्न कमा रहे हो। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में कितना लगाया, बोल रहे हैं कि एक शेयर 30 रुपया में खरीदा है, 30 रुपीज फॉर 1 शेयर। अब कितने शेयर इनके पास है, 560 शेयर हैं, तो अगर 560 शेयर हैं तो मैंने कहा था नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर इनके पास 560 है और एक शेयर को इन्होंने 30 रुपए में खरीदा है, तो ये इनका हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट। अब हमें चाहिए क्या बच्चों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर निकालना है तो मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, याद करिए, आप उसको जरूर देखिएगा, जो मैंने फर्स्ट क्लासेस रिकॉर्ड किया है, आप उसको एक बार चेक करिएगा। मैंने कहा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, कितना कमाया, मतलब टोटल डिविडेंड मैंने कहा था, टोटल डिविडेंड कितना कमाया डिवाइड बाय कितना लगाया, तो लगाया आपने कितना है देखो बच्चा, तो उसको बोलते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे आप। तो टोटल डिविडेंड आपने कैलकुलेट किया, 1260 आपने कमाया है, तो आप यहां लिखोगे 1260, और कितना लगाया है ये भी आप देख लो, 560 इंटू 30 करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 हमें करना है। अब यहां पे आपको देखना है, ये आपके जीरो, यहां पे जीरो दोनों कट गए। अब यहां पे पास मेरे पास बचा क्या, 3,
तो 3 4 are 12, 3 4 are 12, 3 2 are 6, 420 ऊपर में बचा आपका, ये 3 कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई 56 आया। ओके बच्चों, फिर इसको हम लोग दिखाते हैं किससे करते हैं। अगेन वी सॉल्व इट, 7 8 are 56, 7 6 are this, again 15, 4 से अगर करोगे आप तो 15 आएगा एंड ये 2 आएगा, राइट। तो ये आपका आ गया 7.5% का रिटर्न आपका आ गया। तो ये कितना इजी था, आपको जो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था उसी का एप्लीकेशन हम लोग किस तरह से कर रहे हैं हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में देख लिया है, ठीक है ना। आप लोग इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करना बच्चों। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड 29040, तो 29040 इन्होंने इन्वेस्ट किया, राइट। तो यहां पे क्या दिया है पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों। यहां पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है हाउ मच, 29040, तो यहां पे आप देखो 29040 इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया, राइट। उसके बाद आप देखो इन 15%, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड आपका कितना है, 15% है, ये आपको मिल गया 15%, ₹100 शेयर, मतलब आपका नॉमिनल वैल्यू भी आपको पता है ₹100 पर शेयर है, ये भी आपको पता चल गया। ₹100 पर शेयर कोटेड एट द प्रीमियम ऑफ 20%। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्रीमियम में बोला है तो इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा ये हमें जानना है। बोला है 100 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू है, प्रीमियम 20% है, तो हमेशा 20% ऑफ नॉमिनल वैल्यू जो कि 100 रुपए है, तो आपका ये आएगा 100 प्लस 20, डायरेक्टली कितना आपका हो गया 120 रुपीज आपका मार्केट वैल्यू हो गया, राइट। मार्केट वैल्यू भी आपको पता चल गया बच्चों कि क्या है। आपको कैलकुलेट क्या करना है ये जानने की जरूरत है। कैलकुलेशन में हमें बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर बॉट बाय तिवारी, तो हमें यहां पे जो निकालना है, पहले निकालना है वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर, तो हमें नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने हैं। दूसरा हमें क्या निकालना है, मिस्टर तिवारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब दूसरी चीज हमें जो कैलकुलेट करनी है, इनकम मतलब यहां पे होता है बच्चों डिविडेंड। यहां पे इनकम की जो बात हो रही है इसका मतलब क्या है, तिवारी जी को कितना डिविडेंड मिला है। तीसरा यहां पे बोला है परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो तीसरा हमें यहां पे बोला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या यील्ड रेट आपको निकालने के लिए कहा गया है, राइट। तो सबसे पहले ये हमेशा याद रखना बच्चों, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप उसे कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो जैसे हम लोगों ने क्या किया, यहां पे हमें टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ हमने नोट किया, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू के बारे में भी बताया गया। तो हमने यहां पे ये कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हमने आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए थे। मैंने पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए आप देखोगे तो मैंने क्या फॉर्मूला दिया था आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, राइट। नंबर ऑफ शेयर के लिए हमने फॉर्मूला क्या दिया था बच्चों, देखो टोटल नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू पर शेयर और टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो इस सम में आप देखोगे टोटल इन्वेस्टमेंट भी आपको पता है और मार्केट वैल्यू पर शेयर भी पता है, तो ये हमारा आसानी से निकल जाएगा। टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड पर शेयर नहीं यूज होगा, टोटल नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू पर शेयर भी नहीं लगेगा, लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन पता है तो हम लोग ये फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर निकालने में, राइट। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, हमें मालूम है ना कि इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, ये मालूम है, एक शेयर का मार्केट वैल्यू भी पता है, तो हमें नंबर ऑफ शेयर यहां से कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो चलिए नंबर ऑफ शेयर अगर हम निकालते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर करना है हमें। अब देखो टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितना किया है बच्चों, ये आप देख लो 29040 और एक शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है
120 रुपए। तो सिंपल सी बात है ना, अगर आपने इतने रुपए लगाए हैं और 120 रुपया करके एक शेयर में लगाया है, तो जितने रुपए लगाए हैं और जितने रुपए करके लगाए हैं एक शेयर में, से आप डिवाइड कर दो, तो आपको यहाँ पे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा। चलिए जीरो यहाँ पे काटते हैं हम लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चों चेक करना कहीं पे मिस्टेक हो तो अगर 12 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 242 शेयर्स आ रहा है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 242 शेयर आपके फर्स्ट वाले जो आंसर्स थे वो आपका निकल गया। राइट बच्चों, बहुत सिंपल था। अब हमें निकालनी है डिविडेंड। अब जैसे ही आपको डिविडेंड निकालना है, सेकंड पार्ट आपको ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, डिविडेंड कैलकुलेट करना है। डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको जो चाहिए ये है टोटल नॉमिनल वैल्यू। तो आप यहाँ पे टोटल नॉमिनल वैल्यू निकाल लोगे और बोलोगे क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू पर शेयर। राइट बच्चों, अब यहाँ पे ये आता है कि जैसे इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था कि नंबर ऑफ शेयर कितने हमने निकाल लिए, तो 242 आपके नंबर ऑफ शेयर हो गए। राइट, और नॉमिनल वैल्यू पर शेयर 100 रुपए है, तो बताइए टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया, 24200, मतलब 24,200। अब हमें कैलकुलेट करना है सेकंड पार्ट, डिविडेंड। तो देखिए डिविडेंड कितनी आसानी से निकल गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिविडेंड मतलब इनकम, आपका एनुअल इनकम, आपने उस शेयर से कितना कमाया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ, मैंने कहा कितना परसेंट कमाया आप ऊपर लिखो, तो यहाँ पे आपने कितने परसेंट डिविडेंड कमाए हैं, 15% बच्चों। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, सी यू कैन सी दैट 15% यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपने 15% यहाँ पे लिया। लेकिन परसेंट को हटाने के लिए मैंने क्या कहा था, 100 लिखोगे। और किसके ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट करना होता है हमेशा, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। तो आपने यहाँ पे टोटल नॉमिनल वैल्यू 242 डबल 100 बैठा दिया। अब देखोगे आप इसको कैंसिल करोगे, तो जब कैंसिल करोगे बच्चों ये आपका 0 ये आपके डिविडेंड आ गए बच्चों। राइट, जैसे ही आपके डिविडेंड आ गए, नाउ हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट पार्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था, अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। आप थर्ड पार्ट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था, आपने कितना कमाया मतलब डिविडेंड, कितना लगाया मतलब इन्वेस्टमेंट, इनटू 100 हमें जानना है। अब आप देखो डिविडेंड आपको कितने मिल रहे हैं बच्चे, यहाँ पे डिविडेंड आपको मिला 3630। कितना आपने इन्वेस्ट किया है ये भी हमें जानने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट हमने किया 29040, तो यहाँ पे आप लिखोगे 29040 और इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपके आंसर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज में आ जाएंगे। राइट, कितना सिंपल है, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपको क्या है बच्चों कि जो भी आप कर रहे हो बेटा, आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। और फॉर्मूलाज रटने नहीं है, एक सिंपल तरीका जो मैंने समझाया था पिछली बार भी, आप उसको देखो, रिकैप कर लो और फॉर्मूलाज को इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया है, तो यहां तक नंबर 2 में आपको समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर 2 तक सब हम लोगों ने कम कर लिया है, बट अभी थोड़ी आज इतने ही हम लोग सीखते हैं। अब ये 2 सम को हमने जो किया है, इसको सीखते हुए आप अपनी बुक से जाके सम्स को ट्राई करोगे और होपफुली आप बहुत सारे सम कर पाओगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर और सम को सॉल्व करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों। बी एक्टिव एंड स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके।